इस समय जो एक परिस्थिति है देश की, उसमें 80 करोड़ परेशान हैं। उनको सरकार ने लाभार्थी बना दिया है, उनको 5 किलो राशन मिल रहा है, उनको तरह-तरह से लुभाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो अति अमीर हैं, उनकी तरफ रुझान है सरकार का। सरकार जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हैं, उनकी मदद कर रही है और इस तरह से उसको लगता है कि जिनको लाभार्थी बनाया है, उनका वोट मिलता रहेगा क्योंकि हम स्कीम्स अनाउंस करते रहेंगे। तो ये ऐसी स्थिति आई क्यों है कि 80 करोड़ को लाभार्थी बनाना पड़ा सरकार को, जिससे कि वो पॉलिटिकल फ़ायदा अपना उठाए। तो मेरा मानना है कि इसके पीछे वजह ये है कि आज हमारे देश में जो असंगठित क्षेत्र है, वो गिरावट पे है और असंगठित क्षेत्र में 45% उत्पादन होता है, 94% लोग उसमें काम करते हैं। जो संगठित क्षेत्र है उसमें 6% लोग काम करते हैं और उसमें 55% का उत्पादन होता है। तो ये असंगठित क्षेत्र जो होता है, वो जैसे कि नाम है, वो असंगठित है, तो वो जब दाम बढ़ते हैं तो उसकी तनख्वाह नहीं उस अनुपात में बढ़ती है। तो उसकी जो परचेजिंग पावर जिसको हम कहते हैं, जो क्रय शक्ति है, वो गिरती चली जाती है और उसी से गरीबी होती है। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो बेरोज़गारी है, ये अपने बहुत चरम सीमा पे पहुँचती जा रही है और दूसरा जो है, वो है जो इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति जो तेज़ है इस समय। सरकार कह रही है कि अभी आरबीआई का आंकड़ा आया है कि बीच में तेज़ हो गई थी क्योंकि सब्जियों वगैरह के दाम तेज़ हो गए थे, अब थोड़े गिर गए हैं, अब 5% पे आ गया है। 2 महीने पहले वो 7% पे था। पर 5% 7% भी असंगठित क्षेत्र के बहुत मायने रखता है क्योंकि जो जिस चीज़ों पे खर्च करते हैं, वो ज़्यादातर खाने-पीने की चीज़ें हैं और खाने-पीने की चीज़ों के ही दाम एकदम से तेज़ हो जाते हैं, फिर थोड़े गिर जाते हैं, फिर तेज़ हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो खाने-पीने की वस्तुएँ हैं, जब इनके दाम बढ़ते हैं तो इसका सबसे बुरा असर हमारे काम करने वाले लोगों पे पड़ता है, असंगठित क्षेत्र पे पड़ता है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ ये कि अगर हमारा जो इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति की दर अगर कम भी हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि दाम गिर रहे हैं। अक्सर ये लोग समझ लेते हैं कि ये दाम गिरने लगे हैं, लेकिन जैसे कि अगर 100 रुपए का किसी चीज़ का मूल्य है और 10% उसका दाम बढ़ गया तो इस यानी कि 110 हो गया। अब 110 के बाद अगर वो 10% से 5% की मुद्रास्फीति हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि 105 हो गया, वो 110 पे 5% और ऊपर बढ़ जाएगा। तो यानी कि 100 करीब 15.5 हो जाएगा। तो यानी दाम बढ़ते ही चले जाते हैं और जब दाम बढ़ते चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जेब से पैसा जो है, वो जो बिज़नेस वाला है उसके जेब में चला जाता है, क्योंकि जीडीपी तो कम हो नहीं रहा सरकार के अनुसार से। तो अगर जीडीपी कम नहीं हो रहा और जो परचेजिंग पावर कम हो रही है असंगठित क्षेत्र में जो गरीब आदमी की, तो किसके जो फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है जो बिज़नेस वाला है, क्योंकि बिज़नेस वाला दाम बढ़ा लेता है और दाम बढ़ाने के साथ-साथ वो फिर जो है उसको जो और फ़ायदा होता है। अब सवाल ये उठता है कि दाम क्यों बढ़ रहे हैं? दाम के बढ़ने के पीछे वजह क्या है? दाम के बढ़ने के पीछे कई वजह होती हैं। एक तो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर जो है, हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो अप्रत्यक्ष कर जिसको कहते हैं, जब वो हम बढ़ा देते हैं तो जिस चीज़ पे वो बढ़ता है, उसके दाम बढ़ जाते हैं। जैसे पेट्रोल है, डीज़ल है, जो और जो गैस है, इन सब के जब दाम बढ़ते हैं तो बाकी सब चीज़ों के दाम भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ें हैं। इनका हर चीज़ में इस्तेमाल होता है, इनका ट्रांसपोर्ट में भी इस्तेमाल होता है। तो जैसे कि जो ट्रक है, ट्रक में अगर जो गेहूँ जाएगा, चावल जाएगा, तो अगर ट्रक में जो उसका जो भाड़ा जब बढ़ जाएगा, तो फिर गेहूँ और चावल के दाम भी बढ़ जाएँगे, हालाँकि गेहूँ और चावल पे कोई टैक्स नहीं है। तो अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं, उनसे भी इन्फ्लेशन तेज़ हो जाता है और हमने देखा कि जो पैंडेमिक के समय से जो हमारे जो अप्रत्यक्ष कर हैं, इनडायरेक्ट टैक्स हैं, उनको बढ़ा दिया गया, क्योंकि सरकार चाहती थी कि और उसको टैक्स मिले, तो उससे इन्फ्लेशन तेज़ हो गया। फिर दूसरा जो हमारे जो ये हुआ पैंडेमिक हुआ, जिसमें लॉकडाउन हुआ, उससे हमारे असंगठित क्षेत्र पे बहुत बड़ा असर पड़ा। तो जब असंगठित क्षेत्र में गिरावट आई, तो संगठित क्षेत्र की जो प्राइसिंग पावर है, वो उनके जो दाम बढ़ाने की ताकत है, शक्ति है, वो और बढ़ गई। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो संगठित क्षेत्र है, उसका जो सेल्स भी बढ़ रहा है, उसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो प्रॉफिट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो दाम बढ़ा रहे हैं। तो सरकार उस पे अंकुश नहीं लगा रही है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो हमारा असंगठित क्षेत्र है, उसको एक तरह से कॉलोनाइज़ कर लिया है संगठित क्षेत्र ने। सरकार बार-बार कह रही है कि संगठित क्षेत्र को हम बढ़ाएँगे, असंगठित क्षेत्र जो है फिर कम होता जाएगा। तो जो ये प्रक्रिया है कि संगठित क्षेत्र को बढ़ाया जाए
और असंगठित क्षेत्र पे अगर असर पड़ता है बुरा तो उसका सरकार बुरा नहीं मानती, वो कहती है हम तो इनफॉर्मल को फॉर्मलाइज कर रहे हैं। पर जो हमारा असंगठित क्षेत्र है उसको फॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि 85% जो हमारे किसान हैं वो तो 5 एकड़ से कम वाले हैं। उनकी मार्केट में कोई पावर नहीं है, उनकी क्रय शक्ति नहीं है। तो मार्केट में पावर नहीं है तो इसलिए जब ट्रेड है वो हमारे जो किसानों को एक तरह से मार्जिनलाइज कर देता है, जो उस समय सस्ते दाम पे खरीद के बाद में महंगे दाम पे बेच देता है, या जो किसान के खेत पे जाके सस्ते दाम में लेके और फिर जो होलसेल मार्केट में और रिटेल मार्केट में महंगे दाम पे बेच देता है। तो हमारे किसान को फायदा नहीं हो रहा है ये दाम बढ़ने से। फायदा हो रहा है तो वो ट्रेड को फायदा हो रहा है कि उनकी जो शक्ति है वो बढ़ जाती है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे किसानों को नुकसान है। उसी तरह हमारा माइक्रो सेक्टर है, जो एमएसएमई कहते हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम सेक्टर है। माइक्रो सेक्टर में 6 करोड़ यूनिट है, स्मॉल और मीडियम 6 लाख यूनिट है। तो यानी 99% जो एमएसएमई का है वो माइक्रो यूनिट्स हैं। और माइक्रो यूनिट्स में कोई शक्ति नहीं होती है कि वो अपने दाम बढ़ाएं, जो उनको दाम मिलता है उसी दाम पे उनको बेचना पड़ता है। तो माइक्रो यूनिट्स परेशानी में है, क्योंकि वहां पे जो डिमांड है वो कम हो रही है, वहां से डिमांड शिफ्ट हो गई जब बड़े यूनिट्स में। और बड़े यूनिट तो सिर्फ 6,000 ही है देश में, तो 6,000 बड़े यूनिट है, 6 लाख स्मॉल और मीडियम यूनिट है और 6 करोड़ माइक्रो यूनिट है। तो ये जो स्मॉल और माइक्रो यूनिट है यही परेशानी में है। इनके वर्कर हैं, इनका जो काम चला गया और इनको जब दाम बढ़ जाते हैं तो इनकी जो क्रय शक्ति कम जाती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये 2-3 चीजें हैं जिसकी तरफ हमें ध्यान अपना केंद्रित करना चाहिए, कि जो गरीब आदमी है, जो असंगठित क्षेत्र में है, जो छोटे किसान हैं, जो हमारे माइक्रो यूनिट के वर्कर्स हैं, जो उनके ओनर्स हैं, उनको सबको नुकसान हो रहा है इस इन्फ्लेशन से, जो मुद्रास्फीति है। उनको तो 3% भी दाम बढ़े तो नुकसान होता है, उनको तो 6% बढ़े तो और भी ज्यादा नुकसान होता है। और वहां पे जब बेरोजगारी होती है तो उनकी आमदनी नहीं होती। आमदनी जब कम होगी और दाम बढ़ेंगे तो अपने आप परिवार पे बर्डन हो जाएगा। और बेरोजगारी का तो ये आलम है कि हम लोगों ने जो रिपोर्ट अभी तैयार की थी, जिसमें हमने बताया कि 320 जब मिलियन यानी 32 करोड़ लोगों के पास तो कुछ ढंग का काम है, लेकिन 280 मिलियन यानी 28 करोड़ के पास ढंग का काम भी नहीं है। तो जब उनके पास काम नहीं होगा और दाम बढ़ेंगे तो उनके परिवार की हालत खराब हो जाएगी। अगर समझिए कि 32 करोड़ लोग जो काम ढंग का कर रहे हैं और उनको 140 करोड़ सपोर्ट करना है, तो यानी हर एक व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको 4.4 व्यक्ति को सपोर्ट करना है। और अगर सबको जो काम मिल जाए 60 करोड़ को, तो एक व्यक्ति सिर्फ 2.2 लोगों को सपोर्ट करेगा तो परिवार की हालत बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए हमें बेरोजगारी और जो इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति है और जो हमारा जो असंगठित क्षेत्र है, इनको तीनों को मिला के हमें देखना चाहिए कि हमारी जनता के ऊपर क्या असर पड़ रहा है आज की जो महंगाई है।